जनवरी का महीना था, साल था 2005। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में नीवा क्रॉसिंग करके एक एसयूवी कार जैसे ही आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से 2 गाड़ियों ने उसको आगे पीछे से घेर लिया। कोई कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इलाका गोलियों से थर्रा गया और उस एसयूवी कार में बैठा था राजू पाल, जो हाल में ही विधायक बना था और उसकी शादी भी हुई थी। और जैसे ही राजू पाल ने अपनी गाड़ी की खिड़की खोली और सोचा कि यहाँ से जान बचाकर भाग जाऊं, लेकिन तब तक शूटर राजू के पीछे दौड़ पड़े और गोलियां चलाना शुरू कर दिया और गोलियों से राजू पाल को छलनी कर जमीन पर गिरा दिया। हेलो दोस्तों, आज की कहानी है राजू पाल की, जो कभी अतीक अहमद के लिए काम करता था। और इस कहानी में जानेंगे कि कौन था राजू पाल और क्यों ये मारा गया और क्या थी राजू पाल और अतीक की दुश्मनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी में आगे चलते हैं। राजू पाल इलाहाबाद पश्चिमी क्षेत्र का रहने वाला था। राजू पाल भी कोई बढ़िया इंसान नहीं था। उसके ऊपर भी लूटपाट, अपहरण जैसे अपराधों में उसका नाम शामिल था। राजू पाल धूमनगंज थाने का हिस्ट्री सीटर भी था और उस समय प्रयागराज में अतीक अहमद का बोलबाला था। राजू पाल अतीक अहमद का सबसे खास था और अतीक के अपराध की दुनिया में राजू पाल उसका दाहिना हाथ माना जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अतीक के शरीर से उसका दाहिना हाथ अलग हो गया और उसके ही विरोध में खड़ा हो गया। साल 2002 में राजू पाल ने अतीक अहमद की देखा देखी राजनीति में एंट्री कर ली, लेकिन कहीं न कहीं राजू पाल को डर भी था और यहीं से शुरू हुआ इन दोनों के बीच में गैंग वॉर। साल आया 2004। अतीक अहमद फूलपुर से सांसद चुने गए, लेकिन अब इलाहाबाद शहर का पश्चिमी सीट खाली हो गया और अतीक चाहता था कि इस सीट से इसका छोटा भाई विधायक बने। और अतीक अहमद का सपा सरकार से काफी अच्छे संबंध भी थे और अतीक ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। सपा ने उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को टिकट दे दिया, लेकिन अतीक अहमद को झटका तब लगा जब उसको पता चला कि उसी सीट से राजू पाल भी चुनाव लड़ रहा है, वो भी बसपा से। और अतीक को जो डर सता रहा था वही हुआ। राजू पाल ने अतीक के भाई को चुनाव में हरा दिया और अब राजू पाल विधायक बन गया था। और ऐसा पहली बार हुआ कि अतीक को किसी ने टक्कर दी और ये बात अतीक को हजम नहीं हो रही थी। विधायक बनने के 3 महीने बाद ही 15 जनवरी 2005 को राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली और शादी के 10-12 दिन बाद ही 25 जनवरी को राजू पाल अपनी एसयूवी कार से किसी काम से कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने राजू पाल की गाड़ी को ओवरटेक किया। जब तक राजू पाल कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक गोली सामने का शीशा चीरते हुए उनके सीने में घुस गई। गाड़ी धीमी हुई। स्कॉर्पियो से 5 हमलावर उतरे। तीनों राजू पाल पर दनादन गोलियां बरसाने लगे और जब तक राजू पाल मर नहीं गए तब तक गोलियां चलाते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।